जो फैसला आया है कैंगरू कोर्ट्स का, जिस पे एक रेजोल्यूशन पास हुई है, मैं उस फैसले की भी मजम्मत करता हूं और ये फैसला साबित करता है कि ये फैसला वोट की तौहीन है, अवाम के हक हुक्मरानी की तौहीन है, जमहूरियत की तौहीन है और अस्करियत, डिक्टेटरशिप और आमिरियत की फतह है और हर जमहूरियत पसंद को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। आइन इस वक्त नहीं है, आदलिया का आइन खत्म हो चुका है और वो दलिया रह गया है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त आमिरियत की और एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी है। पार्लियामेंट गुलाम है, रबर स्टैंप है, अंगूठा छाप है, स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज है और विल ऑफ द पीपल को किसी भी सूरत में रिप्रेजेंट नहीं करता। जो जीत चुके हैं वो जेलों में हैं, जो हार चुके हैं उसे पार्लियामेंट के अंदर लाकर भर दिया गया है। सबसे पहले तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो एक होटल में होनी थी उसकी इजाजत नहीं दी गई। ये फाशिज्म है, जमहूरियत दुश्मनी है और आवाम से खौफ है कि जिसके नतीजे में आइन के तहफ्फुज़ के लिए होने वाली एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप शरीक हो रही है, इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल में, उसको इजाजत नहीं दी जा रही। ये फिस्तायत और फाशिज्म है जिसकी मैं मजम्मत करता हूं और ये हुक्मरानों की खौफ की अलामत है। दूसरा जो फैसला आया है कैंगरू कोर्ट्स का, जिस पे एक रेजोल्यूशन पास हुई है, मैं उस फैसले की भी मजम्मत करता हूं और ये फैसला साबित करता है कि ये फैसला वोट की तौहीन है, अवाम के हक हुक्मरानी की तौहीन है, जमहूरियत की तौहीन है और अस्करियत, डिक्टेटरशिप और आमिरियत की फतह है और हर जमहूरियत पसंद को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। मैं इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ अपना दर्द 2-3 जुमलों में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आइन इस वक्त नहीं है, आदलिया का आइन खत्म हो चुका है और वो दलिया रह गया है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त आमिरियत की और एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी है। पार्लियामेंट गुलाम है, रबर स्टैंप है, अंगूठा छाप है, स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज है और विल ऑफ द पीपल को किसी भी सूरत में रिप्रेजेंट नहीं करता। जो जीत चुके हैं वो जेलों में हैं, जो हार चुके हैं उसे पार्लियामेंट के अंदर लाकर भर दिया गया है। इसलिए इसके साथ मीडिया का गला गोंद दिया गया है, बदतरीन अंदाज से मीडिया का गला गोंद दिया गया है। ये वो सूरत हाल है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को और पॉलिटिकल वर्कर्स को अपना किरदार मुतय्यन करना चाहिए। आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन नहीं है, आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल इस वक्त नहीं है। आप देख लें, बाजौड़ के अंदर सर बकफ के नाम से 22वां मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया है। 2003 में पहला मिलिट्री ऑपरेशन था, ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन दी लाइन हर्ड, जो अमरीकी अफगानिस्तान में चला रहे थे, उसका उर्दू नाम ऑपरेशन शेरदिल। ड्यूरन लाइन के इस तरफ पाकिस्तानी फौज चला रही और 22 सालों में 22 मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में अमन नहीं है। और मिलिट्री ऑपरेशन कौन से हैं? महमूद खान अचकजई साहब, आप देख लें, ऐसे नाम रखे हैं मिलिट्री ऑपरेशन के जिससे पुख्तूनों की कौमी तारीख और पुख्तूनों की इज्तिमाई नफ्सियात की तौहीन होती है। आप देख लें, मैं चंद के नाम बताता हूं आपको। ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन अलमीजान, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन जलजला, ऑपरेशन ख्वाख्बदिशम। ख्वाख्बदिशम का मतलब उर्दू में है मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा, मैं तुम्हें सीधा कर लूंगा। ऑपरेशन दरअगलम, ऑपरेशन दरअगलम का उर्दू में मतलब है मैं तुम्हें ठीक करने के लिए आ रहा हूं। ऑपरेशन ब्या दरअगलम, ऑपरेशन ब्लैक थंडर,
ऑपरेशन कोही सफेद, ऑपरेशन ज़रब गजब और अब ऑपरेशन ज़रब कफ। इन ऑपरेशन से पुख्तूनों के घर, मदरसे, हुजरे तबाह हो गए, बाग और खेत तबाह हो गए, उनकी मईशत की रीढ़ की हड्डी टूट गई और जर्नेलों ने जजीरे खरीद लिए, जर्नेलों ने पापा जॉन्स कंपनियां बनाई। ये वो ड्रामा है जो मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम से 22 साल से खैबर पुख्तनख्वा में ये जारी है। अभी कल बाजौड़ के अंदर खैबर पुख्तनख्वा के बाजौड़ के खवातीन अपने रवायती बुरकों में बच्चों को गोद में लिए, हाथों में सामान की गठरियां लिए, अपने ही वतन में महाजिर। टीडीपीस क्या होते हैं? टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सन, इनलैंड रिफ्यूजीज, वतनी महाजिर, अपने ही मुल्क में महाजिर। ये आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, पुख्तूनो एरिया में मिलेंगे। ये तौहीन है। और फिर आप देखें बलोचों को, आज 16वां दिन है, बलोच बच्चे बच्चियां इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठी हुए, मैं रोज जाता हूं, आज भी जा रहा हूं उनके साथ, और मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग बलोच बच्चों बच्चियों के साथ जो इस्लामाबाद आए हैं, इज़हारी यकजहती के लिए जाएं और बार बार जाएं। उनको प्रेस क्लब के सामने बैठने की इजाजत नहीं है। पुख्तून खवातीन घरों से दरबदर हैं और बलोच खवातीन इस्लामाबाद के सड़कों पर बैठने के लिए वो जगह नहीं पा रही। ये खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान दो फेडरेटिंग यूनिट के साथ वफाक का और वफाक के जो असली कब्जागीर हैं उनका वो रवैया है। इस वक्त जो वफाक और सूबों की मामलात को डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, आर्टिकल 153, आर्टिकल 158, आर्टिकल 160, आर्टिकल 161 और आर्टिकल 172, ये अमलन वजूद नहीं रखते। वफाक कब्जा कर चुका है। माइंस एंड मिनरल की बात आई, टिम्बर एंड मिनरल, ये तो टॉप हदफ है, टिम्बर एंड मिनरल, और उसके साथ गैस, उसके साथ पेट्रोलियम, उसके साथ संगमरमर, उसके साथ तमाम वो कीमती दौलत जो सूबों में है। और दस्तूर पाकिस्तान की सबस किताब में सूबों को उसके ऊपर इख्तियार दिया है। रावलपिंडी के दस्तूर न मानने वाला टोला वो इख्तियार तस्लीम नहीं कर रहा। आप देख लें, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ चीनी का 205 रुपए किलो चीनी जो 140 रुपए कम से मिलनी चाहिए थी फे किलो, आवाम को लूट रहे हैं। 7 लाख टन चीनी इंपोर्ट, 7 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट और 126 टन चीनी, 126 टन चीनी। 60 टन आपने एक्सपोर्ट कर दी, 7 लाख टन आपने इंपोर्ट कर ली और 126 लाख टन आपने जखीरा किया हुआ है। जखीरा अंदोजों की हुकूमत है जो इस कौम को, इस आवाम को लूट रही है, इसलिए कि अदालत नहीं है, इसलिए कि पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए कि आईन नहीं है, इसलिए कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। और ये जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए, मैं समेट रहा हूं, वहां पे इमरान खान और पीटीआई के साथ जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने बिचारी आफिया को कुर्बानी का बकरा बनाया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उसके ऊपर स्टेट पॉलिसी है गुज़िश्ता 23 साल की, आपने उसकी नफी की। आफिया का केस इंसाफ का कत्ल है, जिस तरह इमरान और पीटीआई का केस जो आज आए ये इंसाफ का कत्ल है। फिर आप देख लें, ट्रंप को आपने मुल्क बेच दिया है, ये मुल्क उन्होंने फिरोख्त कर दिया है। ट्रंप को आप, जिसको दहशतगर्दी का आलमी अवार्ड मिलना चाहिए, ईरान के ऊपर हमला, शाम के ऊपर हमला, यमन के ऊपर हमला, गजा के अंदर जेनोसाइड, बच्चों का होलोकॉस्ट, आप उसको रिकमेंड करते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। आप जनरल माइकल कोरेला, वो अमेरिकी जर्नल है जो सबसे ज्यादा इसराइल नवाज है, वो अमेरिकी जर्नल है जो सबसे ज्यादा इसराइल का दोस्त है, जिसने गजा की जेनोसाइड और ईरान पे हमले की श्योरिटी और गारंटी ट्रंप को दी थी। आप उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा निशानी इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान के ईवान सदर में दे रहे हैं। ये तौहीन है कौम की,
یہ قومی نشانات کی توہین ہے، یہ پاکستان کی عوام کی توہین ہے، یہ ایوان صدر جو وفاق کی علامت ہے یہ اس کی توہین ہے۔ اور اب آج کا جو ٹرمپ کا ٹویٹ ہے، یہ بات یاد رکھیں، آج ٹرمپ کا ٹویٹ ہے کہ ہم نے ایک غیر معمولی معاہدہ کر لیا ہے، غیر معمولی معاہدہ، اور پاکستان کے تیل آپ نے نوبل پیس پرائز دی، آپ نے نشان امتیاز دیا، اب پاکستان کے منرل اور تیل آپ نے ٹرمپ کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ جو تعریفیں ہو رہی ہے بلا وجہ نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ جو لنچ ہے یہ فری میں لنچ نہیں ہوتا، اس کی قیمت پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام جو ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے محمود خان چکزئی صاحب، عوام بے یار و مددگار ہیں، آئین نہیں ہے، عدلیہ نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، قومیں فروختن، بچے ارزاد فروختن، منرلز فروخت ہو رہے ہیں، پاکستان کے قومی اعزازات فروخت ہو رہے ہیں، پاکستان کے تیل فروخت ہو رہے ہیں۔ مشترکہ متفقہ لاہ عمل دے، ماضی کی باتیں چھوڑیں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں، جو لمحے موجود ہے اس چیلنج کا ادراک کریں، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مشترکہ متفقہ لاہ عمل جس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہو، آئین کی بحالی، آئین بحال ہوگا تو پارلیمنٹ، ٹرو پارلیمنٹ ہوگی، فری میڈیا ہوگی، پھر فری جوڈیشری ہوگی، پھر ایک فری اور امپارشل الیکشن کمیشن ہوگا، آئین بحال ہوگا تو اکاؤنٹیبل ہوگی حکومت، آئین بحال ہوگا تو آپ مافیا کا محاسبہ اور احتساب کر سکتے ہیں۔ اس لیے آئین کی بحالی آئین نہیں ہے، آئین کی اور اس کے لیے سڑکوں پر آئے، سڑکوں پر آئیں۔ میں گزشتہ پونے 2 سال سے آپ اندازہ کر لیں، میری اہلیہ، میرے بچے فلسطین کے لیے ہیں، 8 مقدمات جس میں سے ایک میں بری ہوا ہوں ابھی دہشت گردی کی عدالت سے۔ اس ایف آئی آر میں کیا تھا؟ اینٹی سٹیٹ، فلسطین کے لیے اسلام آباد میں آواز اٹھانا اینٹی سٹیٹ ہے، دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، یہ وہ ایک ایف آئی آر، 7 ایف آئی آر اور ہے جو میرے اوپر انہیں، اس لیے کہ میں یہاں پر غزہ کی آواز اٹھاتا ہوں۔ تو آپ نکلیں، فیصلہ اب سڑکوں پر ہوگا، فیصلہ اب چوکوں میں ہوگا، فیصلہ اب چوراہوں میں ہوگا۔ پارلیمنٹ ڈمی ہے، پارلیمنٹ غلام ہے، پارلیمنٹ انگوٹھا چھاپ ہے، اس پارلیمنٹ کو چھوڑو، چوک اور چوراہوں، سڑک اور شاہراہوں پر آؤ اور قوم کا مقدمہ لو، قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔